नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवलिंग जायका। आज है हमारा डे 2 मुनस्यारी सीरीज़ का। और कल मैंने आपको दिखाया था कि हम कैसे पित्तौड़गढ़ पहुँचे और फिर वहाँ के आके मोस्टामन्नू टेम्पल के हमने दर्शन करे। आज हमें जाना था मुनस्यारी, पर मुनस्यारी जाने से पहले आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो हमने सोचा माता रानी के दर्शन करें। तो इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है कामाख्या देवी जी का टेम्पल। ये जैसे कि गुवाहाटी में इनका मेन टेम्पल है, उसकी एक ये कॉपी बनाई गई है, पर मूर्ति ये वहीं से लाई गई है, ऐसा पंडित जी का कहना है। तो एक और अच्छा फैक्ट बताता हूँ, जब आप आएंगे तो ये आपको पित्तौड़गढ़ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और वहाँ से आने के बाद मतलब बिल्कुल पास ही है, थोड़ा ऊंचाई पे है, और ऊंचाई पे आने पे आपको बहुत शांति मिलेगी इस मंदिर में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे दर्शन कैसे किए। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का टाइम मतलब काम चल रहा है, तो थोड़ी दिक्कत आई हमें ऊपर चढ़ने में। तो सबसे पहले हम आए और यहाँ पे हमने अपने शूज़ रिमूव किए। उसके बाद ऊपर हम गए। देखिए हम कितनी ऊंचाई पे हैं इस वक्त, पूरा शहर यहाँ से दिखता है। और खाली वहीं नहीं, आप इस साइड भी देखें मेरे पास। अगर आप इस साइड आएंगे तो इस साइड भी व्यू में कोई कमी नहीं है। बचपन से मैं सोचता था कि पिक्चर में दिखाते हैं ओपन मंदिर, हमारे मंदिरों में तो ताला लग जाता है 11 बजे दिल्ली में। तो पहाड़ों पे आके वो मजा मैं ले पाता हूँ जो मैं टीवी पे देखता था कि मंदिर ओपन होते। पर बचपन में सिर्फ मैं ओपन का सोचता था, अब मेरे को शांति चाहिए होती मंदिर में, जो शायद आपको पहाड़ के किसी में भी मंदिर में मिल जाएगी। सबसे पहले द्वार पे ही आपको हनुमान जी और बटुक महादेव के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा जाते ही आप दर्शन कर सकते हैं माता जी की। यहाँ पे वैसे नो फोटोग्राफी तो नहीं लिखा, पर दर्शन मैं आपको वीडियो पे नहीं करवाऊंगा, ये अनुभव आपको आके ही करना पड़ेगा। बाकी आप आसपास भी देख सकते हैं, ये संतोषी माँ का टेम्पल है और वहाँ विष्णु जी का टेम्पल था, सिमिलरली वहाँ पे भी बना हुआ है। तो बस यही है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ की शांति में आप दर्शन करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ आके आप फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, और थोड़ी देर बैठेंगे तो मन को शांति ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मुनस्यारी का सफ़र आपको दिखाते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, आपको पता ही है, हम मुनस्यारी के लिए निकले थे सुबह मंदिर में दर्शन करके। तो लगभग 2.5 घंटे का सफ़र हमने कर लिया है। अब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता हमारे लिए बचा है, 25 से 30 किलोमीटर का। तो काफ़ी देर से हम सोच रहे थे कि व्यू आ रहे हैं तो कहीं पे गाड़ी रोक लें, किसी पुल पे फ़ोटो क्लिक कर लें, या थोड़ा नेचर का व्यू का एंजॉय कर लें। तो अब हमें मौका मिला तो हमने गाड़ी रोक के थोड़ा एंजॉय करने का सोचा। तो ये आप देख सकते हैं, गौरी गंगा नदी जा रही है नीचे, और इसके ऊपर एक पुल है जिसपे अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। अब ये यहाँ से यही प्लान रहेगा कि सीधा अब हम जाएंगे आगे, और सीधा आगे जाके मुनस्यारी में हमारा स्टे है। पहले हम चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने के बाद हमारा नंदा देवी टेम्पल जाने का आज का प्रोग्राम है। तो बस अब जाके एक बार स्टे करते हैं और मैं अपना स्टे दिखाता हूँ आपको, उसके बाद सीधा नंदा देवी टेम्पल। काफी देर तक ऊपर से नदी को देख रहे थे, पूरी गंगा को। तो पहाड़ों पे आए हो, नदी दिख रही हो और लगे कि ऊपर से नीचे आ सकते हैं किसी तरह, तो भाई दिल्ली के लौंडे का ही रुकने वाले हैं। तो हमने तो ऊपर से एक कच्चा पक्का रास्ता लिया। हमने कहा हम तो है हम टपाक इधर और नीचे उधर,
अब जो ये नीचे आके पानी को हाथ लगाया मुझे ठंडा होगा, मजेदार पानी है। अब अपना प्लान तो ये है कि गाड़ी तो जाएंगे, लेकिन जब जा रहे हैं तो 10 मिनट लेट से। अब हम यहाँ पे जूते खोल के ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद आगे मुंशियारी का सफर कंटिन्यू। तो दोस्तों फाइनली हम मुंशियारी पहुंच गए हैं। लगभग हमने सोचा था कि एक दिन में ही कवर कर लेंगे, लेकिन सेकंड डे हो चुका है हमें आते आते। काफ़ी दूर पड़ जाता है दिल्ली से। तो मुंशियारी में सबसे पहले हमने आके नंदा देवी के दर्शन करना सही समझा। अब हम ऊपर जाके नंदा देवी जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद चेकिंग करेंगे। प्लान ऐसा था चेकिंग पहले करने का सोच रहे थे, पर हमने सोचा कि कहीं टेम्पल बंद ना हो जाए। चलिए आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। ये जो पहाड़ों के बीच में मंदिर होते हैं ना, इनकी बात ही अलग होती है। मतलब एक तो मंदिर जाने की एक्साइटमेंट तो हमें रहती है, कोई भी पहाड़ी पे मंदिर हो, पर जो गिनरी एरिया में हो, ऊंचाई पे हो और शांति में हो, उस मंदिर में जाने का मजा ही कुछ अलग आता है हमें। सामने बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं हमें। जितना सोचा था उतनी अच्छी लग रही है ये जगह। तो हमें हल्का सा ट्रैक करना पड़ा है आने के लिए, और ये सिर्फ 1 से 2 मिनट आपको चलना पड़ेगा। और आइए दर्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के लिए पर्ची कटवानी पड़ती है, 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम 5 लोग थे, 150 रुपये की पर्ची कटी है। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, हिमालयन माँ नंदा देवी। ऑल्दो ये उत्तराखंड में है, पर कह रहे हैं शायद इस टेम्पल का नाम हिमालयन है। बाकी पर्ची काटने वालों को तो नहीं पता, पंडित जी से पूछते हैं, शायद उन्हें पता हो।
तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये तो मंदिर के दर्शन करने गया था, ये कहाँ झूले पे पहुंच चुका है। तो हम मंदिर में ही हैं और मंदिर का मैं आपको बताता हूँ। मंदिर में अभी हमने दर्शन किए हैं नंदा देवी माता के, और उनकी बहन है साथ में सुनंदा देवी। तो इन दोनों बहनों का मंदिर है। साइड में आपको शिवजी तो आपको हर पहाड़ के मंदिर में मिल ही जाएंगे वैसे। तो हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। दर्शन बहुत प्यार से हो गए। और जो बात थी कि हिमालयन क्यों लिखा था, तो मंदिर उत्तराखंड में है लेकिन जो माता है नंदा देवी वो जो है वो है हिमाचल, इसलिए हिमाचल लिखा। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पंचोली है। इसमें से शायद ही आपको कैमरे में दिखे, 3 अभी हमें दिख रहे हैं बादल होने के कारण, 2 पीक नहीं दिख रहे। और पंचोली इसलिए कहते हैं क्योंकि चोली का मतलब होता है टॉप। तो 5 टॉप अभी जो हमें दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। एक आप लेफ्ट में देख सकते हैं और 2 उस साइड है। बाकी मैं एक पिक डालूंगा इसकी आपको दिखाने के लिए बीच में कि कैसे ये 5 दिखते हैं अगर बादल ना हो तो। अब बस थोड़ा बहुत हम झूले वूले झूल रहे थे, यहाँ पे बना हुआ था थोड़ा सा ग्राउंड। अब एक बार दोबारा दर्शन करके अपने रूम में जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपके सामने ये जो चोटियाँ हैं ये है पंचाचोली चोटी। और वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि हिमालय में इतने सारे पीक होते हैं, किसी भी 5 के ग्रुप को पंचाचोली कह सकते हैं, तो इन्हीं को पंचाचोली क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को जानने के लिए हम लोगों को समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। ये हम अभी आए हैं जिस समय में, तब मुंशियारी इंडिया और तिब्बत के ट्रेड रूट का एक हिस्सा हुआ करता था। पर यह कहानी इससे भी काफ़ी पुरानी है। तो चलिए समय पे थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं महाभारत के समय पे, और ये कहानी इतनी पुरानी भी नहीं है, हमें थोड़ा सा समय में आगे जाना पड़ेगा। तो ये कहानी है महाभारत के कुछ समय बाद की, जब 5 पांडव महाभारत का युद्ध जीत के कुछ वर्ष शासन करके स्वर्ग की खोज में निकलते हैं। तब ऐसी मान्यता है कि वो अपना आखिरी चूल्हा यहाँ पर जलाते हैं, और इसलिए इसे पंचाचोली कहा जाता है। पंचा मीन्स 5 पांडव, चोली मीन्स चूल्हा। नंदा देवी जाने वाले मार्ग से 2 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप पड़ेगा HP का। उससे भी थोड़ा पहले ये हिमालयन बिस्ट्रो करके एक कैफ़े है, जिसका खाना हमें काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग शाम को घूम रहे थे मार्केट में, और हम ट्राई कर रहे थे कि हमें चाइनीज़ खाना वेज में मिल जाए, पर यहाँ मार्केट में मोस्टली आपको नॉन वेज ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कैफ़े था जिस पे वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन थे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एम्बियंस अंदर से दिखा देता हूँ। तो अंदर से ये कैफ़े कुछ इस तरह दिखता है। इसको देखकर मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं कसोल के किसी कैफ़े में आ गया हूँ। यदि आप लोग भी कसोल गए हुए हैं तो आप लोग भी मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। ऑफ सीज़न होने के कारण यहाँ स्टाफ की कमी थी, जिस वजह से हमको अटेंड करने वाले और खाना बनाने वाले एक ही पर्सन थे, और इस वजह से खाना आने में भी काफ़ी डिले हो रही थी। पर बावजूद इसके खाने के टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। इसके मैं आपको प्राइसेस भी दिखा देता हूँ। तो अभी ये मेन्यू आप मेरे सामने देख सकते हैं, इस पर प्राइसेस लिखे हैं। तो काफ़ी रीज़नेबल कैफ़े है ये। तो दोस्तों अभी आप जो लेफ़्ट हैंड साइड में बिल्डिंग देख रहे हैं, आज रात का स्टे हमारा इसी में रहने वाला है। दोस्तों ये आज का हमारा स्टे रहने वाला है लवन्या होटल का। ये हमारा रूम है। ये वॉशरूम,
वॉशरूम आप देख सकते हैं, स्पेशियस वॉशरूम है और नीट एंड क्लीन है एकदम। फिर ये हमारा रूम आ जाता है। ये बैठने के लिए सोफ़ा भी दे रखे हैं और बेड। स्पेस देखें आप, सोफ़ा और बेड के बीच में कितना स्पेस है। तो अच्छा एक स्पेसियस रूम मिल जाएगा आपको अगर आप आ रहे हैं तो। और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एक रूम का ऑफ सीज़न है अभी, तो ये 1500 हमें लगा है। हो सकता है सीज़न में 2000 तक आपको इसका प्राइस लगे। बाकी बालकोनी के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा और बाहर यहाँ पे कॉमन बालकनी है। तो सुबह अगर आप अपना सामने पार्किंग है इनकी, अगर आप कार वार ला रहे हैं तो सामने, और सुबह वहाँ से आप सनराइज़ भी देख सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे सुबह सनराइज़ देखें यहाँ पे। तो बस आज का हमारा यहीं पे स्टे है। सो व्हाट गर्ल्स थिंक बॉयज़ डू एट नाइट आउट, व्हाट बॉयज़ एक्चुअली डू। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जय महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, हम लोगों का तो ये चलता ही रहेगा। मुंशियारी सीरीज़ का डे 2 का आज एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल डे 3 में।